हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकोपीडिया। रोज रात 9 बजे हम 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म के प्रैक्टिस करते हैं। आज डे 10 है। आज भी हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, बट आज के सारे क्वेश्चंस आपके आइदर और पे बेस्ड होंगे। क्लियर? आइदर और का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप जरूर देखें। आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं आइदर और की, तो कुछ कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ये वीडियो भी देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर आइदर और कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ लास्ट में कि सम एंड सम नॉट क्यों एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। क्लियर? कई वीडियोस में बताया जाता है कि सम एंड सम नॉट में आइदर और लगता है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो आप जरूर देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए यहाँ पर कंडीशंस हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं आइदर और के। सबसे पहला कंडीशन है एलिमेंट मस्ट बी सेम। एलिमेंट्स जो है वो हमेशा सेम होने चाहिए। आइदर और कब लगता है? जब दो कंक्लूजन होते हैं, और जैसे एग्जांपल के लिए सम ए आर बी, तो ये ए और बी है, तो यहां पर भी नीचे में भी सेकंड कंक्लूजन में ए और बी होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये नहीं कि सम ए आर बी गिवन है, क्लियर, और नीचे में यहाँ पर आपको नो ए इज सी दे दिया है, तो इस केस में यहाँ पर आइदर और कभी भी नहीं लग सकता क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। क्लियर? जब यहाँ पर ए और बी है तो नीचे भी ए और बी होना चाहिए। ये सबसे पहला कंडीशन है आपका। यहाँ पर एलिमेंट्स हमेशा सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमेशा सेम होना चाहिए। सेकंड, देखिए ये कंडीशंस याद रख लेंगे ना तो आप कभी भी आइदर और में कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी भी आइदर और लग रहा है आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। बस दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सेकंड यहाँ पर है आपका बोथ कंक्लूजन, दोनों ही कंक्लूजन कैन नॉट से सिचुएशन होना चाहिए। कैन नॉट से का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं डाउटफुल केस। क्लियर? जिसमें यहाँ पर हमको डाउट है, जो ना ही सही है ना ही गलत है, उसको हम बोलते हैं कांट से सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया ए और ये ले लिया सम ए आर बी और एक ले लिया सम बी आर सी। क्लियर? तो ए और सी के बीच में कुछ बात हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था? सम ए आर बी, तो ए और बी एक दूसरे से जुड़े। सम बी आर सी, बी और सी एक दूसरे से जुड़े। ए और सी के रिगार्डिंग कुछ भी बात नहीं हुआ है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इनके बीच हर एक कंक्लूजन मेरे लिए क्या होगा? कैन नॉट से, जिसको हम बोलेंगे डाउटफुल। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं सम ए आर सी, तो आप बोलेंगे भाई नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं है। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं डाउटफुल केस या फिर कैन नॉट से। चलिए, नेक्स्ट यहां पर हमारा होना चाहिए वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स सिर्फ दो में बनते हैं, सम के साथ नो या नो के साथ सम, दूसरा ऑल के साथ सम नॉट या सम नॉट के साथ ऑल। जब भी आपके पास कंक्लूजन में ऊपर में नो दिया है, नीचे में सम दिया है, तब यहां पर आइदर और लग सकता है। क्लियर? सब्जेक्ट यहां पर अगर ऊपर के दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यहां पर आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट एलिमेंट सेम है दोनों में और दोनों ही कैन नॉट से हैं, तब आप तीसरा चेक करेंगे कि नो के साथ सम है तो यहां पर आइदर और लगाएंगे, या फिर ऑल के साथ नीचे में सम नॉट है तब आप आइदर और लगाएंगे। जरूरी नहीं कि ऑल ऊपर सम नॉट नीचे, सम नॉट ऊपर भी हो सकता है ऑल नीचे भी हो सकता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ऑल और सम नॉट होने चाहिए, किसी एक कंक्लूजन में ऑल होना चाहिए, किसी एक में सम नॉट, तब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। और या फिर नो और सम होना चाहिए, ऊपर नो है तो नीचे सम, या फिर ऊपर सम है तो नीचे नो। क्लियर? तब यहां पर आइदर और बनेगा। तो नो के साथ सम, तो एक चीज आप समझ जाइए कि एक निगेटिव दिख रहा है नो, और यहां पर सम जो है पॉजिटिव, और ऑल पॉजिटिव दिख रहा है और सम नॉट निगेटिव। तो हमेशा क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्लियर? याद रखना, सम एंड सम नॉट में कभी भी आइदर और नहीं लगता, ये कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं बनते भाई। अगर आपने अभी तक पढ़ा है कि सम एंड सम नॉट में आइदर और लगता है, तो आपने गलत पढ़ा है। उस चीज को अभी यहाँ पर आप सुधार ले अपना, क्योंकि सम एंड सम नॉट जब आप एग्जाम दिलाएंगे और आपके पास अगर मिलता है सम एंड सम नॉट, अगर आप आइदर और लगाते हैं तो वहां पर आपका मार्क्स कट जाएगा। क्लियर? इसीलिए आपको पता होना चाहिए सम एंड सम नॉट आइदर और क्यों नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्यों नहीं होता। इसके लिए आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। क्लियर? जिसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि सम एंड सम नॉट में आइदर और क्यों नहीं लगता। चलिए, तो अब यहां पर हमको कंडीशंस क्लियर हो गए। क्या क्या कंडीशंस है? एलिमेंट सेम होना चाहिए। दूसरा यहां पर हमारे लिए होगा कि कंक्लूजन जो है वो कांट से सिचुएशन होनी चाहिए। क्लियर? डेफिनेट नहीं होना चाहिए यहां पर। और तीसरा यहां पर बोला गया है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या है? नो के साथ सम और ऑल के साथ सम नॉट।
बस इतना याद रखेंगे तो आप आइदर और में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस यही 3 कंडीशंस है। और अगर आज का वीडियो पूरा का पूरा देखते हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चंस करते हैं ना यार, तो आज बहुत अच्छे से आपके कंडीशंस क्लियर हो जाएंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपसे रट जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है सम बी आर सी, स्टेटमेंट है सम बी आर सी, फिर लिखा सम सी आर डी, फिर लिखा सम डी आर ई। वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है और कुछ डी ई है। क्लियर? तो ये मेरा स्टेटमेंट बना। अब देखिए पेयर वाइज कंक्लूजन्स लिए, ये 2 पेयर, ये फिर 1 2, ये फिर 1 2, ये फिर 1 2, फिर ये 1 2। बस हमको यहाँ पर चेक करना है कि किसमें आइदर और लगेगा, किसमें नहीं लगेगा। चलिए सम यहाँ पर फर्स्ट लिखा है कंक्लूजन सम बी आर ई, कुछ बी ई है। यहाँ पर बी और ई से रिलेटेड कुछ भी बात हुआ है क्या? कोई भी सा बात नहीं हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो हमारा हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से सिचुएशन होता है। तो इसको मैं बोलूंगा सम बी आर ई। मैं बोलूंगा भाई मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इनके बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। फिर लिखा है नो बी इज ई, फिर मैं बोलूंगा बी और ई के बीच तो बात ही नहीं हुआ है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं नो बी इज ई भी नहीं बता पाऊंगा। अब देखिए आइदर और इसमें कैसे लगेगा, तो देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दिख रहा है, एलिमेंट सेम है, बी और ई ऊपर भी है, बी और ई नीचे भी है, दोनों ही कैन नॉट से सिचुएशन है, डेफिनेट कोई भी सा यहाँ पर हमारा कंक्लूजन नहीं है। और तीसरा नो के साथ सम है, ये सम के साथ नो है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। तो देखिए नीचे यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंडीशंस लिख दिए हैं, क्लियर? कंडीशंस लिख दिए हैं। सबसे पहले एलिमेंट सेम है, बिल्कुल है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास दोनों कंक्लूजन यहाँ पर कांट से सिचुएशन है, तो देखिए दोनों कंक्लूजन यहाँ पर कैन नॉट से भी है, ये देखिए दोनों कैन नॉट से। और तीसरा क्या है यहाँ पर नीचे में, तो वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नो के साथ सम। ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, नो के साथ सम, तो नो के साथ सम है, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका आइदर और। तो मेरा ऑप्शन जाएगा आइदर 1 और 2 फॉलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल सी आर ई एंड सम सी आर नॉट ई। अगेन देखिए सी और ई से रिलेटेड कुछ भी बात हुआ है क्या? तो कुछ भी बात यहाँ पर सी और ई से रिलेटेड नहीं हुआ है, इंफॉर्मेशन नहीं है। सी और ई एक दूसरे से जुड़े हुए हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हमारे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने दूर दूर रख दिया। इसका ये मतलब नहीं कि जुड़ नहीं सकते, यहाँ पर नहीं जुड़े हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं। तो ऑल सी आर ई भी मेरे लिए कैन नॉट से होगा, कांट से सिचुएशन, और सम सी आर नॉट ई भी मेरे लिए कैन नॉट से सिचुएशन होगा कि सी और ई के से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सी और ई यहाँ भी है, सी और ई यहाँ पर भी है, क्लियर? सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। दूसरा दोनों ही कैन नॉट से हैं, और तीसरा ऑल के साथ यहाँ पर सम दिख रहा है मुझे, सॉरी सम नॉट दिख रहा है मुझे, सम नॉट। तो ऑल के साथ जब सम नॉट है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका आइदर और। तो यहाँ पर भी जाएगा आपका आइदर 1 और 2 फॉलोस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सम ई आर सी। तो देखिए अभी हमने बात किया ई और सी के बीच कुछ भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा कैन नॉट से। और सम ई आर नॉट सी भी मेरे लिए क्या हो जाएगा कैन नॉट से, क्योंकि ई और सी से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं हुआ है। अब दोनों कैन नॉट से हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट ई और सी एलिमेंट सेम दिख रहा है, बट यहाँ पर सम के साथ क्या है सम नॉट। सम के साथ सम नॉट में कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं बनते। ये देखिए फोर्थ यहाँ पर मेरा पॉइंट है, सम एंड सम नॉट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, इसीलिए ये आइदर और नहीं जाएगा। तो देखिए 5 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ओनली 1 फॉलोस, only 2 follows, clear, both follows, either और neither not। तो इसमें हम किसको टिक कर देंगे? जब either और नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा आपका neither nor, clear। और इसी को हम none follows भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आता है neither nor की जगह none follows, तो none follows हो जाएगा, कोई भी सा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं no e is c। अगेन यहाँ पर ई और सी से रिलेटेड है, तो ई और सी से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास क्या है कैन नॉट से, ये भी कैन नॉट से हो जाएगा, और ऑल ई सी ये भी हमारे लिए कैन नॉट से हो जाएगा। बट क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है? तो ऑल के साथ कभी भी नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सिर्फ 2 हैं, नो के साथ सम, नो के साथ सम, ऑल के साथ सम नॉट। तो यहाँ पर नो के साथ ऑल है या ऑल के साथ नो है, ये कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेगा, इसलिए क्या लग जाएगा इसमें नाइदर नॉर, क्लियर। ये चीज आपको समझ में आया होगा कब कब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बन रहा है। देखिए 5 क्वेश्चंस कर लोगे तो रट जाएगा वो, कभी भी यहाँ पर आपको फिर दोबारा उस चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। तो बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आपको यहाँ पर आइदर और बहुत अच्छे से रट जाना है आज।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑल बी आर डी, सम बी आर डी। अब बी और डी के बीच अगर बात करें तो देखिए ये बी है और ये डी है, यहाँ पर स्टेटमेंट में देखो ये हमारा जो वेन डायग्राम है, ये बी और ये डी, बी और डी से रिलेटेड कुछ भी बात तो नहीं हुआ है। जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है बी और डी के बीच तो दोनों ही मेल क्या हो जाएंगे, कैन नॉट से, ये भी कैन नॉट से, ये भी कैन नॉट से। यहाँ पर देखें तो एलिमेंट्स भी सेम है, बी और डी एलिमेंट्स भी सेम है, बट यहाँ पर क्या है, ऑल के साथ सम। तो ऑल और सम है तो ये तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन ही नहीं सकता, ऑल के साथ सम नॉट होता तो बनता, ऑल के साथ सम इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है तो कभी भी आइदर और नहीं लगेगा, तो क्या लग जाएगा इसमें, नाइदर नॉर। क्लियर? तो ये यहाँ पर जो कंक्लूजन हमने किए इस स्टेटमेंट रिगार्डिंग, आपको समझ में आया होगा कि कब कब आइदर और लग रहा है और कब आइदर और नहीं लग रहा है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ऑल ए आर बी, ए पूरा का पूरा क्या है, बी, ये डायग्राम बना है ऑल ए आर बी। क्लियर? फिर लिखा सम बी आर सी, बी का कुछ पार्ट क्या है, सी। फिर लिखा है ओनली सी आर डी। ओनली सी आर डी का मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इससे पहले भी हम काफी बार ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ओनली सी आर डी का मतलब होता है ऑल डी आर सी, बट ये जो डी है ना, इसका किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कोई भी सा कंपैरिजन नहीं कर सकते, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ इसका नो का रिलेशन बनेगा। क्लियर? तो ऑल सी आर डी में डी जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, सी के अंदर। तो डी सी के अंदर, तो एक थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेता हूं, ये ए, ये बी, और कुछ बी जो है वो सी है, और डी जो है वो सी के अंदर होगा, ऑल डी आर सी। क्लियर? डी पूरा का पूरा सी में होगा, बट ये जो डी है ना, इसका ना ही ए के साथ ना ही बी के साथ कोई कनेक्शन होगा, इनका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, इतना आपको याद रखना है। ये जो डी है ये कहीं किसी और एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता, तो बी के साथ भी नो और ए के साथ भी नो। क्लियर? तो ये होता है ओनली सी आर डी। चलिए अब यहां पर हमको कंक्लूजन दिखा है, फर्स्ट दो दिए हैं यहां पर हमारे पास, सम सी आर ए, नो सी इज ए। सी और ए की बात करें तो देखिए ये सी है और ये ए है, सी और ए से रिलेटेड तो हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सी और ए एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते। कुछ सी ए है तो कुछ सी ए है, मैं बोलूंगा भाई कांट से सिचुएशन, मैं नहीं बता पाऊंगा कि सी का कुछ पार्ट ए से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अभी हमारे पास जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पर सी और ए से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं बोल पाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला है नो सी इज, नो सी इज ए, सी जो है ए से जुड़ा ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ये भी क्या है आपका, कैन नॉट से। अब देखिए सम के साथ नो है, दोनों ही कैन नॉट से हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट एलिमेंट जो है सी और ए ये भी सेम है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर आपका, आइदर और। तो यहाँ पर लगेगा आपका आइदर और, क्योंकि यहाँ पर सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे। देखिए फर्स्ट कंडीशन था एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेकेंड यहाँ पर दोनों ही कैन नॉट से होना चाहिए, और तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दोनों में से कोई एक, तो नो के साथ सम दिख रहा है इसलिए यहाँ पर आइदर और लग जाएगा। क्लियर? तो यहां पर बस आप देखते चलिए, लर्न करते चलिए, समझते चलिए, आपको बहुत अच्छे से आज आइदर और समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, तो देखिए नीचे में बस मैंने क्या कर दिया है, सेम कंक्लूजन लिया है, ऊपर के दोनों कंक्लूजन, बस सम की जगह 10% कर दिया है। क्लियर? तो ये इसलिए, अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये भी मेरे लिए कैन नॉट से होगा क्योंकि सी और ए से यहां पर मैं नहीं बोल सकता 10% सी आर ए, और नो सी इज ए भी मैं यहां पर नहीं बोल पाऊंगा। क्लियर? तो यहां पर जब भी आपके पास परसेंट में रहेगा तो हमेशा याद रखना, जब भी परसेंट में दिया है कभी भी आइदर और नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने सेम कंक्लूजन, आइदर और कभी परसेंट वाले केस में नहीं लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पर 10% CRA है और यहाँ पर नो CJ है, तो 10%, देखिए सम रहता तो मैं यहाँ पर बोल देता कि भाई यहाँ पर आइदर और लगेगा इससे पहले, क्योंकि सम में सब परसेंट आ जाता है, 0.1 से लेकर 99% सब आ जाता है, बट 10% जब होता है ना, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मिनिमम एटलीस्ट 10%, तो इससे पहले इसके बाद वाले सब के सब यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएंगे, 20-30%, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, तो वो है पॉसिबिलिटी, और 10% तक सारे राइट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा। हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास परसेंट वाले आएंगे, बस इतना याद रख लो, जब भी परसेंट वाले आएंगे तो कभी भी आइदर और नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, नाइदर नॉर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए इससे पहले यहाँ पर आइदर और लगा दिए थे, क्योंकि 10% की जगह क्या था, सम था, तो हमने आइदर और लगा दिया था। क्लियर?
बट यहाँ पर जब 10% है तो इस केस में आइदर और आपका नहीं लगेगा, बस इतना याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है नो डी इज ए सम डी आर ए। अब देखिए यहां पर मैंने कहा था स्टेटमेंट में डी का किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता। डी सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर रहेगा, सी के अंदर। क्लियर? तो डी ए से जुड़ ही नहीं सकता, इसलिए नो डी इज ए डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। एंड सम डी आर ए डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहां पर तो क्या जाएगा आपका, ओनली वन। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि नो और सम यहां पर है, तो जरूरी नहीं कि नो और सम हो तो हमेशा यहां पर आइदर और ही लगे, ये जरूरी नहीं है। क्लियर? नो के साथ सम है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, देखिए एलिमेंट्स भी सेम है, डी और ए, बट यहां पर आइदर और नहीं लग रहा है क्योंकि यहां पर एक डेफिनेटली ट्रू है, एक डेफिनेटली फॉल्स है। तो इस केस में कभी भी आपका आइदर और नहीं लगेगा, यहां पर क्या जाएगा, ओनली वन फॉलोस। नेक्स्ट देखते हैं ऑल ए आर सी। ए पूरा का पूरा सी में जा सकता है। देखिए ए का कनेक्शन डी से नहीं हो सकता और बी का कनेक्शन डी से नहीं हो सकता, ठीक है। बट ए जो है वो पूरा का पूरा सी में आ भी सकता है और ए जो है पूरा का पूरा सी में ना, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ए और सी के बीच दोनों ही कंक्लूजन मेरा कैन नॉट से होगा। ऑल ए आर सी भी कैन नॉट से, नो ए सी भी कैन नॉट से। दोनों कैन नॉट से हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एलिमेंट्स भी सेम हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्या, नहीं है। नो के साथ ऑल है या ऑल के साथ नो, तो यहां पर लग जाएगा आपका नाइदर नॉर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सिर्फ दो हैं, नो के साथ सम और ऑल के साथ सम नॉट। बार बार ये चीज यहां पर मैं बोल रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेरी फ्यू ए आर सी। वेरी फ्यू को यहां पर हम सीधा ले लेते हैं सम। क्लियर? तो सम ए आर सी और ऑल ए आर सी। देखिए अभी हमने डिस्कस किया ए और सी के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो सम ए आर सी भी कैन नॉट से होगा। इससे ऊपर वाले कंक्लूजन में ए और सी से रिलेटेड था, और ऑल ए आर सी भी मेरे लिए कैन नॉट से होगा। तो दोनों ही मेरे लिए कैन नॉट से, इसलिए यहां पर भी क्या लगेगा, नाइदर नॉट, क्योंकि सम के साथ क्या है, ऑल, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है ही नहीं, तो यहां पर क्या लग जाएगा, नाइदर नॉट। क्लियर? तो देखिए यहां पर कितना आसानी से हमने पता लगा लिया कि नाइदर नॉर क्या होगा, आइदर और क्या होगा। तो इसमें कुछ भी ज्यादा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको कुछ बातें याद रखना है और आपको आइदर और आराम से पता चल जाएगा किसमें लगना है किसमें नहीं लगना है। चलिए थर्ड यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है यहाँ पर हमारे पास ऑल डांसर आर क्रिकेटर। अच्छा यहाँ पर देखिए ऑल डांसर आर क्रिकेटर और ऑल डांसर आर बॉलर। जब भी आपके पास ऐसे होंगे तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका देखिए, ये ले लिया मैं क्रिकेटर। क्लियर? ये क्रिकेटर हो गया, और क्रिकेटर जो है उसका कुछ पार्ट आप बॉलर से कनेक्ट कर दो, ये हो गया बॉलर। ठीक है? अब हमको पता है डांसर जो है वो क्रिकेटर भी है, डांसर जो है वो बॉलर भी है। अब क्रिकेटर और बॉलर के बीच तो कुछ बात नहीं हुआ है, फिर भी मैंने सम क्रिकेटर और बॉलर बना दिया, क्योंकि ये जो बीच का पार्ट होगा ना, इसको मैं बोल दूंगा डांसर। तो देखिए ये डांसर जो है वो क्रिकेटर में भी है पूरा का पूरा, ये डांसर पूरा का पूरा क्रिकेटर में दिख रहा है, और ये डांसर पूरा का पूरा किस में दिख रहा है, बॉलर में। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, हमेशा याद रखना, इसमें फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी आपके पास ऐसा दिया जाएगा ऑल डांसर आर क्रिकेटर, ऑल डांसर आर बॉलर, तो उस केस में क्या कर लेंगे, ये क्रिकेटर और ये बॉलर, इसको आप अच्छे से याद कर लो भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे स्टेटमेंट आपको काफी देखने मिलेंगे। क्लियर? तो ये जो क्रिकेटर और बॉलर है इनके बीच में सम बना लो, ये क्रिकेटर और ये बॉलर, इनके बीच में सम बना लो, और ये जो बीच का पार्ट होगा वो जो रहेगा कॉमन एलिमेंट, जैसे दोनों में डांसर है ऑल है, तो यहां पर ये जो बीच का एलिमेंट होगा वो हो जाएगा डांसर। तो देखिए डांसर पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, क्रिकेटर, और डांसर पूरा का पूरा बॉलर। बट बॉलर पूरा का पूरा क्रिकेटर में नहीं जाएगा, ना ही क्रिकेटर पूरा का पूरा बॉलर में होगा, इनके बीच कोई भी सा बात नहीं हुआ है। इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी ये बताया था, ये डांसर है तो ऑल डांसर आर क्रिकेटर बना लिए, फिर ऑल डांसर आर बॉलर आया तो ऑल डांसर आर बॉलर कुछ इस तरीके से बना लिए, या फिर ये डांसर हो गया, ये ऑल डांसर आर क्रिकेटर हो गया, और ऑल डांसर आर बॉलर है तो ये बॉलर इस तरीके से बना लिए। ये डायग्राम ना ये गलत हो जाएगा, ऐसे कभी भी आपको नहीं बनाना, आपको हमेशा ऐसे बनाना है। क्लियर? जब भी आपके पास ऐसे आएंगे तो आप सम का डायग्राम बना लो इन दोनों के बीच, क्रिकेटर और बॉलर। क्लियर? और डांसर को यहाँ पर बीच में रख दो, तो ये हो जाएगा आपका डांसर, जो पूरा का पूरा क्रिकेटर और पूरा का पूरा बॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नो बॉलर इज फुटबॉलर। तो बॉलर जो है वो कहां नहीं जाएगा, तो वो है फुटबॉलर में। तो बॉलर और फुटबॉलर के बीच में नो का रिलेशन। फिर लिखा है फ्यू फुटबॉलर आर नॉट प्लेयर। फ्यू का मतलब क्या हो गया, सम, मतलब
कुछ फुटबॉलर प्लेयर नहीं है, तो कुछ फुटबॉलर ये ले लिया, फुटबॉलर का कुछ पार्ट, ये क्या नहीं होगा प्लेयर, तो ये ले लिया भाई प्लेयर, और ये इसमें नहीं जाएगा, क्रॉस कर दिया मैं। क्लियर? तो यहां पर मैंने बना लिया सम फ्यू फुटबॉलर आर नॉट प्लेयर। चलिए ये बन गया। अब यहां पर हम देखते हैं कंक्लूजन। चलिए सबसे पहले दो कंक्लूजन क्या दिया है, सम प्लेयर आर डांसर, नो प्लेयर इज क्रिकेटर। चलिए ये प्लेयर है मेरा और ये है डांसर। प्लेयर और डांसर के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो प्लेयर और डांसर के बीच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? ना ही प्लेयर और फुटबॉलर सॉरी ना ही प्लेयर और बॉलर के बीच में है, ना ही प्लेयर और क्रिकेटर के बीच में। ठीक, प्लेयर जो है वो किसी में भी जुड़ सकता है और किसी में ना जुड़े, ऐसा भी हो सकता है। हर एक चीज मेरे लिए कैन नॉट से होगा। तो कुछ प्लेयर डांसर है तो मैं बोलूंगा भाई नहीं पता, प्लेयर और डांसर से रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नहीं पता मतलब क्या हो गया, कैन नॉट से। नो प्लेयर इज क्रिकेटर, ये प्लेयर और ये क्रिकेटर, प्लेयर क्रिकेटर में नहीं जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा यहां पर प्लेयर और क्रिकेटर के बीच मुझे इंफॉर्मेशन नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। देखिए कैन नॉट से है दोनों, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो सम के साथ नो है, बट क्या यहां पर आपका एलिमेंट सेम है, तो देखिए प्लेयर के साथ यहां पर डांसर दिया है और यहां पर प्लेयर के साथ क्या दिया है, क्रिकेटर। तो एलिमेंट जब सेम नहीं है तो ये कभी भी आइदर और नहीं लगेगा, तो क्या लग जाएगा, ये नाइदर नॉर। क्लियर? क्योंकि ओनली वन होगा नहीं, ओनली टू होगा नहीं, बोथ होगा नहीं, आइदर और होगा नहीं, तो बचा एक नाइदर नॉर। तो ये हो जाएगा आपका नाइदर नॉर केस, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो एलिमेंट्स है ना वही सेम नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, ऑल फुटबॉलर आर प्लेयर, सम फुटबॉलर आर नॉट प्लेयर। अब देखिए ये फुटबॉलर और ये प्लेयर, ठीक है, ये फुटबॉलर प्लेयर, इनके बीच में बस एक बात बताया गया है। देखिए चले इसको यहां पर अलग से बना लेता हूं, ये फुटबॉलर, मुझे बोला गया कि फुटबॉलर का कुछ पार्ट जो है वो प्लेयर में नहीं जाएगा, बस इतना ही बोला गया है। क्लियर? अब यहां पर बोला गया ऑल फुटबॉलर आर प्लेयर, तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि फुटबॉलर पूरा का पूरा प्लेयर में चला जाए, क्योंकि इतना जो पार्ट है फुटबॉलर का वो कभी भी प्लेयर में नहीं जाएगा। क्लियर? तो पूरा का पूरा फुटबॉलर प्लेयर में हो ही नहीं सकता, ये मैं डेफिनेटली फॉल्स कर देता हूं। सम फुटबॉलर आर नॉट प्लेयर, तो कुछ फुटबॉलर प्लेयर नहीं है, ये तो हमको गिवन है, इसलिए ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर? तो देखिए यहां पर ऑल है, ऑल के साथ सम नॉट है। क्लियर? फुटबॉलर भी है, प्लेयर भी है, यहां पर भी फुटबॉलर और प्लेयर है, बट यहां पर एक डेफिनेटली ट्रू है, एक डेफिनेटली फॉल्स है। तो इस केस में यहां पर मेरा तो आइदर और लगेगा नहीं, तो यहां पर क्या लगेगा, ओनली सेकेंड फॉलोस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, ऑल प्लेयर आर फुटबॉलर। अब देखिए उल्टा दे दिया, ये प्लेयर जो है ऑल प्लेयर आर फुटबॉलर, ऐसा बोला जा रहा है हमको कि प्लेयर पूरा का पूरा फुटबॉलर है। एक चीज याद रखना, यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एक क्लास है, मेरा एक क्लास है, मैं क्लास ले रहा हूं और ये दूसरा क्लास है, ठीक है। मैंने क्लास लिया तो ये जो मेरे क्लास में मान लो 50 लोग बैठे थे, तो मैंने कहा ये पीछे के जो 10 लोग हैं ना वो जो है ये सेकंड वाले क्लास में नहीं जा सकते, ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है, ठीक है। ये पीछे के 10 लोग इस क्लास में जो है नहीं जा सकते, ठीक है। बस मैंने इतना कहा कि ये फर्स्ट क्लास के इतने लोग इस क्लास में नहीं जा सकते। ये जो स्टूडेंट है सेकंड क्लास में, ये जो सेकंड क्लास है इसमें जो स्टूडेंट है ये इसमें नहीं आ सकते फर्स्ट में, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन बोला गया है क्या स्टेटमेंट में? नहीं बोला गया, सिर्फ क्या बोला है, ये जो पार्ट है यहाँ के इतने लोग वो इस क्लास में नहीं जा सकते, इनका यहाँ आना मना नहीं है, ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। क्लियर? इसीलिए ऑल प्लेयर आर फुटबॉलर मतलब ये प्लेयर मतलब ये सेकंड क्लास के पूरे लोग फर्स्ट क्लास में आ सकते हैं, तो मैं बोलूंगा हो सकता है ऐसा हो, कैन नॉट से। क्लियर? हो सकता है कि फुटबॉलर प्लेयर में प्लेयर जो है वो फुटबॉलर में आ जाए, क्योंकि इनका आने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, प्लेयर जो है वो फुटबॉलर में आ सकता है, सिर्फ फुटबॉलर का इतना पार्ट है जो प्लेयर में नहीं जाएगा, प्लेयर फुटबॉलर में आ सकता है, इसलिए क्या हो गया, कैन नॉट से। सम नॉट का केस है, सम नॉट आप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए सम नॉट का कॉन्सेप्ट। क्लियर? चार यहां पर हमारे पास मेजर स्टेटमेंट है, एक ऑल ARB, दूसरा है सम ARB, तीसरा नो SB एंड फोर्थ सम AR नॉट B। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है मेरा सिलोगिज्म का, सम नॉट अगर आपको कंफ्यूजन है तो सम नॉट वाले भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। वहां से आपको सम नॉट का जो स्टेटमेंट है ना वो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में सम नॉट होता क्या है।
चलिए, तो ऑल प्लेयर आर फुटबॉलर, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और फिर लिखा है सम प्लेयर आर नॉट फुटबॉलर, कुछ प्लेयर फुटबॉलर नहीं है। तो मैंने क्या कहा, प्लेयर जो है वो फुटबॉलर में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, वो पूरा का पूरा जा सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ प्लेयर फुटबॉलर में चले जाए, हो सकता है कुछ प्लेयर फुटबॉलर में ना जाए। हर एक चीज मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो है कैन नॉट से। हर एक कंक्लूजन प्लेयर का फुटबॉल से रिलेटेड हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होगा, तो ये दोनों मेरे लिए कैन नॉट से हो जाएंगे। अब बस हम आइदर और चेक करना है, तो देखिए ऑल है और ये सम नॉट है, ऑल के साथ सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, और प्लेयर फुटबॉलर दोनों में है। क्लियर, तो यहां पर क्या लगेगा आपका, आइदर और, तो यहां पर लगेगा आपका आइदर और। क्लियर, क्योंकि यहां पर ऑल के साथ सम नॉट है, ऑल के साथ सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। ये देखिए यहां पर मैंने कंडीशंस यहां पर हर एक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, सब में कंडीशन नीचे लिखे हुए हैं, कहीं पर भी डाउट होता है तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, ऑल क्रिकेटर आर फुटबॉलर, पूरा का पूरा क्रिकेटर फुटबॉलर है। तो देखिए क्रिकेटर जो है पूरा का पूरा फुटबॉलर ऐसा बोला जा रहा है। एक चीज ध्यान देना, ये स्टेटमेंट के यहां पर वेन डायग्राम पे आइए, ये क्रिकेटर पूरा का पूरा फुटबॉलर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो डांसर का पार्ट है ये बॉलर का भी पार्ट है, और बॉलर जो है वो फुटबॉलर में नहीं जाएगा। तो देखिए ये जो पार्ट है बॉलर का, ठीक है, ये कभी भी फुटबॉलर में नहीं जाएगा। तो बॉलर के कुछ पार्ट में डांसर है जो क्रिकेटर भी है, तो क्रिकेटर पूरा का पूरा फुटबॉलर में नहीं जा सकता, इसलिए ऑल क्रिकेटर आर फुटबॉलर डेफिनेटली क्या हो गया, फॉल्स। फिर लिखा है सम क्रिकेटर आर नॉट फुटबॉलर, कुछ क्रिकेटर फुटबॉलर नहीं है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू होगा। क्रिकेटर का वो पार्ट जो डांसर कवर करके रखा है वो कभी भी फुटबॉलर में नहीं जाएगा, इसलिए सम क्रिकेटर आर नॉट फुटबॉलर डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो यहां पर भले ही ऑल के साथ सम नॉट था, और यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है, क्रिकेटर फुटबॉलर, बट यहां पर डेफिनेटली एक फॉल्स है और एक डेफिनेटली ट्रू है, इसलिए यहां पर आइदर और नहीं लगे तो क्या लगेगा, वो है ओनली सेकेंड फॉलोस। क्लियर, तो होप सो ये तीनों स्टेटमेंट और ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए हों। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए फोर्थ में लिखा ऑल पेजेस आर येलो, तो पेज जो है पूरा का पूरा किस में आएगा, येलो में। फिर लिखा है ऑल येलो इज न्यूज़पेपर, तो ये ऑल येलो इज न्यूज़पेपर। फिर लिखा है सम न्यूज़पेपर आर नेशनल, कुछ न्यूज़पेपर क्या है, नेशनल है, तो नेशनल को एन से डिनोट कर लेता हूं और न्यूज़पेपर को एन से। ये मेरा वेन डायग्राम बनेगा, जिससे पेज पूरा का पूरा येलो के अंदर है, येलो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर के अंदर, और कुछ न्यूज़पेपर नेशनल है। पहला कंक्लूजन देखो, सम नेशनल आर येलो, ये नेशनल और ये येलो, इनके बीच में कुछ भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, और इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब हमारा हर एक आंसर क्या होता है, कैन नॉट से, हम बोलेंगे भाई नहीं पता। फिर लिखा है सम पेज इज नेशनल, ये पेज, क्लियर, और ये नेशनल, इनके बीच कुछ भी बात हुआ है क्या, तो अगेन इनके बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब ये भी मेरा कैन नॉट से सिचुएशन। और नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है नो पेज इज नेशनल, तो देखिए इससे पहले सम पेज इज नेशनल था, इस ये भी कैन नॉट से, और नो पेज इज नेशनल भी कैन नॉट से, क्योंकि इनके बीच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन देखूं तो देखिए ओनली 1 and 2 फॉलोज तो हो नहीं सकता, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज भी नहीं होगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज भी नहीं होगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन फिफ्थ बचा, और चेक भी करें तो यहाँ पर देखिए सम पेज इज नेशनल, नो पेज इज नेशनल, तो सम के साथ नो है, सम के साथ नो है, दोनों ही कैन नॉट से हैं, और यहां पर पेज के साथ नेशनल, यहां पर भी और यहां पर भी पेज के साथ नेशनल है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां पर लगेगा आइदर और, तो ऑप्शन जाएगा फिफ्थ, आइदर 2 और 3 फॉलोज, मतलब या तो दूसरा या तो तीसरा सही होगा, सेकेंड एंड थर्ड में यहां पर आपका आइदर और लगेगा। चलिए अब देखेंगे हम लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है ऑल पैरट्स आर पिकॉक, तो पैरट पूरा का पूरा किसके अंदर होगा, पिकॉक के अंदर, पिकॉक को मैं पी से डिनोट कर लेता हूं। फिर लिखा है नो पिकॉक इज बर्ड, तो पिकॉक किस में नहीं जाएगा, बर्ड में नहीं जाएगा। फिर लिखा है ऑल बर्ड आर एनिमल, बर्ड पूरा का पूरा क्या है, एनिमल, ये लिख लिया। फिर लिखा है सम एनिमल आर क्रो, तो एनिमल का कुछ पार्ट ले लिया जो क्या है, क्रो है, तो ये मेरा वेन डायग्राम बनेगा। क्लियर, तो ऑल पैरट्स आर पिकॉक, नो पिकॉक इज बर्ड, पिकॉक और बर्ड के बीच में नो का रिलेशन दिया है। फिर ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, फिर लिखा है सम एनिमल्स आर क्रो, ये मेरा डायग्राम बना।
चलिए कंक्लूजन लिखा है सम बर्ड्स आर क्रोज, कुछ बर्ड जो है वो क्रो है। ये बर्ड और ये क्रो, इनके बीच में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं बोलूंगा कैन नॉट से सिचुएशन, ये क्या हो जाएगा मेरा कैन नॉट से। फिर लिखा सम बर्ड्स आर नॉट क्रो, फिर बर्ड एंड क्रो के बीच में दिया है कि कुछ बर्ड क्रो नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा ये क्या हो जाएगा कैन नॉट से सिचुएशन। ठीक है, फिर लिखा है ऑल बर्ड्स आर पिकॉक इज अ पॉसिबिलिटी, सॉरी ऑल क्रोज आर पिकॉक इज अ पॉसिबिलिटी, क्रो पूरा का पूरा पिकॉक होने की पॉसिबिलिटी है। ये क्रो ये पूरा का पूरा पिकॉक में जा सकता है। तो देखिए एक चीज याद रखना, ये बर्ड जो है ना वही सिर्फ और सिर्फ किस में नहीं जाएगा पिकॉक में, बाकी क्रो जो है वो पिकॉक में जा सकता है। अगर क्रो का कुछ पार्ट बर्ड से कनेक्टेड होता तब मैं बोलता कि पूरा का पूरा क्रो पिकॉक में नहीं जा सकता, बट क्रो जो है वो पिकॉक में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, हर एक चीज होने की पॉसिबिलिटी है। सिर्फ ऑल क्रो आर पिकॉक होता तो ये मेरा कैन नॉट से होता, बट यहाँ पर इज अ पॉसिबिलिटी लगा है तो कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होता है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। अब देखिए अगर ऊपर के दोनों देखें तो ऊपर के दोनों में यहां पर कभी भी आइदर और नहीं लग सकता, क्योंकि सम के साथ क्या है सम नॉट, जो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता। देखिए यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ठीक है, दोनों ही कैन नॉट से हैं, बट सम के साथ क्या है सम नॉट और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं, इसलिए इसमें आइदर और नहीं लगेगा। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही होगा, ओनली 3 फॉलोज। तो ऑप्शन जा रहे हैं यहाँ पर फिफ्थ, ओनली 3 फॉलोज। देखिए फोर्थ ऑप्शन भी कई लोग टिक कर देते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो जाते तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर टिक कर सकते थे, बट सम एंड सम नॉट में कभी भी आइदर और नहीं लगता, इसलिए आइदर 1 एंड और 2 फॉलोज कभी भी होगा नहीं, तो इसीलिए फोर्थ हो ही नहीं सकता, सिर्फ क्या जाएगा तो है ओनली 3 फॉलोज। तो होप सो आज आइदर और का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कल फिर से इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करना था, बट उसके लिए आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब मैं जो कल बात करने वाला हूँ कल के वीडियो में वो आपको समझ में आएगा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और कल यहाँ पर जब हम मिलेंगे तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट वो जो बातें होंगी जो यहाँ पर हम कल बातें डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसी पे बेस्ड होगा, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।